नेपाल में एक बहुत ही रहस्यमयी मंदिर है जहां ये माना जाता है कि भगवान आज भी सो रहे हैं। तो चलिए आज इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि अगर भगवान जाग गए तो क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इस मंदिर के चारों ओर गूंज रहा है। क्योंकि जो पुरानी मान्यताएं हैं वो ये कहती हैं कि उनके जागने का मतलब सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं बल्कि एक पूरे युग का अंत हो सकता है। क्या ये कलयुग का अंत होगा? तो ये जगह है काठमांडू के पास बुढ़ानीलकंठ मंदिर। यहाँ एक कुंड के बीचों बीच भगवान विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में लेटे हुए हैं। लेकिन रुकिए, ये कोई ऐसी वैसी मूर्ति नहीं है। इस मूर्ति का सबसे पहला और सबसे बड़ा रहस्य है इसका पत्थर जो तैरता है। मतलब एक ऐसा फिजिकल अनोमली जिसे समझना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। जरा सोचिए, इस मूर्ति का वजन कई टन है। ये एक ही पत्थर से बनी है। इसका जमीन से कोई कनेक्शन नहीं, किसी दीवार का कोई सहारा नहीं, और फिर भी ये पानी में डूबती नहीं है। और यही बात तो इसे और भी ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है। आज तक कोई भी वैज्ञानिक इस बात का पक्का जवाब नहीं दे पाया है कि आखिर ये भारी भरकम पत्थर की मूर्ति पानी पर तैर कैसे रही है। अब मूर्ति में भगवान विष्णु अकेले नहीं हैं। उनके नीचे हैं 11 सिरों वाले शेषनाग जो उन्हें अपनी पीठ पर आराम करा रहे हैं। और इस शेषनाग से भी एक और कहानी जुड़ी हुई है। वहां के लोग एक और बात बताते हैं। कहते हैं कि रात के अंधेरे में जब चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है तब शेषनाग के सिर हिलते हैं और उनकी हलचल से कुंड के पानी में अपने आप लहरें उठने लगती हैं। अब इस मंदिर से सिर्फ कहानियां ही नहीं जुड़ी हैं बल्कि एक हिस्टोरिकल मिस्ट्री भी जुड़ा है। राजाओं का श्राप, एक ऐसा डर जिसने शाही परिवार को यहां आने ही नहीं दिया। सवाल ये उठता है कि आखिर नेपाल के राजाओं को इस मूर्ति के दर्शन करने से क्यों रोका गया था? ऐसा क्या डर था जो उन्हें अपने ही देश के एक प्रमुख देवता से दूर रखता था? देखिए, इसके पीछे थी एक बहुत पुरानी मान्यता, और वो ये थी कि जो भी राजा सोए हुए भगवान को अपनी आंखों से देख लेगा उसका राजपाट खत्म हो जाएगा। और मजे की बात यह है कि इसे सिर्फ एक अंधविश्वास कहकर टाला नहीं जा सकता। कहते हैं इतिहास गवाह है इस बात का। जिस भी राजा ने इस नियम को तोड़ने की हिम्मत की उसे वाकई अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। तो चलिए अब आते हैं उस सबसे बड़ी भविष्यवाणी पर, वो डर जिसके साये में ये मंदिर रहता है कि क्या होगा जब भगवान जागेंगे। और ये भविष्यवाणी सीधे सीधे कलयुग से जुड़ी है। मान्यताओं के मुताबिक जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागेंगे तो एक नहीं बल्कि 3 बड़ी चीजें होंगे। पहली, खुद समय बदल जाएगा। दूसरी, दुनिया का जो संतुलन है वो पूरी तरह से हिल जाएगा। और तीसरी, कलयुग अपने अंत की तरफ बढ़ने लगेगा। और शायद यही वजह है कि इस मंदिर में कोई भी भगवान को जगाने की प्रार्थना नहीं करता। यहां आने वाले मानते हैं कि दुनिया की भलाई उनके सोते रहने में ही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक आखिरी अनसुलझा सवाल, एक ऐसा अनुभव जो रोंगटे खड़े कर देता है और इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देता है। कुछ लोग जो वहां गए हैं वो बताते हैं कि जब मंदिर में एकदम शांति होती है तो मूर्ति के पास से सांस लेने जैसी हल्की हल्की आवाज आती है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बहुत गहरी नींद में सो रहा हो। तो आज भी भगवान सो रहे हैं और दुनिया वो वैसे ही चल रही है। हो सकता है इन दोनों बातों का आपस में कोई बहुत गहरा कनेक्शन हो। तो ये सवाल छोड़ जाते हैं कि क्या दुनिया के लिए यही बेहतर है कि कुछ रहस्य रहस्य ही रहें और कुछ देवता कभी न जागें?